बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं है, ये एक सम्मानजनक, एक सुरक्षित माहौल बनाने की नींव है। आज हम इसी के मुख्य प्रावधानों और मतलब जो जरूरी बातें हैं उन पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये पॉश अधिनियम असल में है क्या, और ये किन पर लागू होता है? देखिए, ये 2013 का कानून है और इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के लिए खास तौर पर एक सुरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करना। और लागू होने की बात करें तो ये हर उस जगह लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा, 10 भी? हाँ, 10 भी, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर असंगठित क्षेत्र ही क्यों ना हो, सब पर लागू है। दिलचस्प है। मतलब कानून महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सभी लिंगों को सुरक्षा देना एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आंतरिक समिति, है ना, इंटरनल कमेटी या आईसी। इसके गठन को लेकर क्या नियम है? हाँ, आईसी बहुत जरूरी है। 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो आईसी बनाना अनिवार्य है। इसमें कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। 4 सदस्य? ओके। हाँ, जिनमें से कम आधी महिलाएं हों। एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होंगी जो पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष होंगी। कम से कम 2 सदस्य ऐसे हों जिन्हें सामाजिक कार्य या कानूनी मामलों की थोड़ी जानकारी हो, अनुभव हो, और एक बाहरी सदस्य होना भी जरूरी है, किसी एनजीओ से या कोई एक्सपर्ट। ये निष्पक्षता के लिए अहम है। और ये भारी सदस्य वाला पॉइंट छोटे व्यवसायों के लिए कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है शायद। हाँ, सही कॉन्टैक्ट ढूंढना कभी-कभी चैलेंजिंग होता है, पर ये अनिवार्य है। और सदस्यों का कार्यकाल वो अधिकतम 3 साल का होता है। अच्छा, और मान लीजिए किसी कंपनी की कई शहरों में ब्रांच हैं, तो क्या हर जगह बनानी होगी आईसी? हाँ, बिल्कुल। नियम साफ है। हर उस ऑफिस या ब्रांच में जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां अपनी अलग आईसी होगी। और जहां 10 से कम है? उनके लिए सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय समिति है, लोकल कमेटी या एलसी। शिकायतें वहां जाती हैं। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं नियोक्ताओं पर, एम्प्लॉयर्स पर। उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं इस कानून के तहत? जिम्मेदारियां कई हैं, सिर्फ आईसी बना देना काफी नहीं है। सबसे पहले तो एक स्पष्ट पॉश पॉलिसी बनाना और उसे सभी कर्मचारियों को बताना, सर्कुलेट करना। पॉलिसी? हाँ, फिर नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाना सबके लिए, और आईसी सदस्यों के लिए खास ट्रेनिंग का इंतजाम करना। ट्रेनिंग भी जरूरी है? बिल्कुल। उन्हें पता होना चाहिए कि जांच कैसे करनी है, और सबसे बड़ी बात, एक सुरक्षित माहौल देना। अगर कोई घटना होती है तो उस पर कार्रवाई करना, और ये सुनिश्चित करना कि शिकायत करने वाले या गवाहों के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई ना हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अगर पीड़ित महिला चाहे तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मदद करना, गोपनीयता बनाए रखना, और जो आईसी की सिफारिशें आती हैं जांच के बाद, उन पर 60 दिनों के अंदर एक्शन लेना होता है। 60 दिन, ठीक है। अब प्रक्रिया की बात करें, शिकायत दर्ज होने से लेकर जांच पूरी होने तक ये सब कैसे होता है? कितना समय लगता है इसमें? मोटा मोटा देखें तो पीड़ित महिला को घटना के 3 महीने के अंदर लिखित शिकायत देनी होती है। 3 महीने? हाँ, हालांकि कुछ खास वजह हो तो ये समय बढ़ाया भी जा सकता है। शिकायत मिलने के बाद आईसी को करीब 90 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होती है। 90 दिन मतलब 3 महीने? हाँ, लगभग। और फिर अगले 10 दिनों में रिपोर्ट देनी होती है। इसके बाद नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को 60 दिनों के अंदर उन सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है। तो हाँ, पूरी प्रक्रिया में कुछ महीने लग जाते हैं। और क्या कंपनियों को इसकी कोई रिपोर्टिंग वगैरह भी करनी पड़ती है? और अगर कोई पालन ना करे तो सजा क्या है? हाँ, रिपोर्टिंग जरूरी है। आईसी को एक सालाना रिपोर्ट बनानी होती है, जिसमें साल भर की शिकायतों का, उन पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा होता है। और कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, ये बताना होता है कि उन्होंने पॉश का पालन किया है। अच्छा। और अगर पालन नहीं करते तो पहली बार में 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 50,000? हाँ, और अगर बार बार उल्लंघन होता है तो जुर्माना बढ़ भी सकता है और बिजनेस लाइसेंस तक रद्द होने का खतरा रहता है। और अगर बोर्ड रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी तो कंपनी अधिनियम के तहत अलग से जुर्माना है, कंपनी पर 3 लाख तक और अधिकारियों पर 50,000 तक। बाप रे, मतलब ये गंभीर मामला है। हाँ। अच्छा, हाल फिलहाल में कोई नए अपडेट्स या बदलाव आए हैं इस क्षेत्र में? हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ऐसी बातें चल रही हैं कि 2025 से कंपनियों को बोर्ड रिपोर्ट में पॉश से जुड़ा
और ज्यादा विस्तृत डेटा देना होगा। एक शीबॉक्स पोर्टल भी है। ये ऑनलाइन पोर्टल है जहां महिला कर्मचारी सीधे शिकायत दर्ज कर सकती है। अच्छा, ऑनलाइन भी? हाँ, और कुछ प्रस्तावित संशोधन भी हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जैसे कानून को लिंग तटस्थ बनाना या शिकायत दर्ज करने की समय सीमा को और बढ़ाना। पर ये अभी प्रस्ताव ही हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे व्यवसायों के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? मतलब प्रैक्टिकल टिप्स क्या होंगी? देखिए, सबसे जरूरी बात जो उभर कर आती है वो है लीडरशिप की कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट इसे कितनी गंभीरता से लेता है। हाँ, टोन तो ऊपर से ही सेट होता है। बिल्कुल। दूसरा, आईसी को सिर्फ बनाना नहीं, उसे असल में सशक्त करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, रिसोर्स देना। तीसरा, एक ऐसा माहौल बनाना जहां कर्मचारी, खासकर महिला कर्मचारी, बिना किसी डर के शिकायत कर सकें। सेफ रिपोर्टिंग चैनल और अपनी पॉलिसीज को नियमित रूप से रिव्यू करते रहना, देखते रहना कि वो प्रभावी हैं या नहीं। कुछ ऑनलाइन टूल्स जैसे offred.co का भी जिक्र मिलता है जो पॉलिसी बनाने में मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि पॉश का पालन छोटे व्यवसायों के लिए सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छी, सकारात्मक और सुरक्षित वर्क कल्चर बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि सिर्फ नियमों का पालन करने से आगे कैसे बढ़ें। मतलब छोटे व्यवसाय सक्रिय रूप से ऐसी संस्कृति कैसे बना सकते हैं जहां ऐसे मुद्दे उठने की नौबत ही कम से कम आए। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, सोच बदलने वाली बात है। बहुत ही अहम नुक्ता। इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द पीपल्स टैक में आज के लिए बस इतना ही।